बहुत अरसा पहले की बात है। किसी बस्ती में एक आदमी रहता था जिसका नाम हुसैन था। वो अकेला एक टूटी सी झोंपड़ी में रहता था। इसका आगे पीछे कोई ना था और इसने सारी जिंदगी तन्हाई में गुजार दी। आमतौर पर जो इंसान तन्हा हो वो गुनाहों में मुब्तला हो जाता है, लेकिन हुसैन की तन्हाई गुनाहों से पाक थी। एक दिन वो तन्हा बैठा सोचने लगा कि इसका इस दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं और सिर्फ अल्लाह ही इसका वाहिद सहारा है। इसलिए इसने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में वक्फ करने का फैसला किया। इस मकसद के लिए इसने अपनी झोंपड़ी से जरूरी चीजें ली और किसी ऐसी जगह की तलाश में निकल पड़ा जहां वो रहकर अपना मकसद हासिल कर सके। चलते चलते वो एक दूसरी बस्ती में दाखिल हुआ जहां एक बड़ी खानकाह थी। वो इस खानकाह के करीब पहुंचा जहां तालिब इल्म रहते थे। सब अपने आलिम दीन दरवेश की रहनुमाई में इस्लामी तालीमात और कुरान व हदीस का इल्म हासिल कर रहे थे। हुसैन ने खानकाह में दाखिल होने की कोशिश की तो एक लड़के ने इसे रोक कर पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? हुसैन ने जवाब दिया, मैं यहां खालिक हकीकी की तलाश में आया हूं। मैं आलिम से मिलना चाहता हूं। लड़के को हुसैन की बात थोड़ी अजीब लगी। फिर वो कुछ सोचकर कहने लगा, ठीक है, सीधा चले जाओ। दरवेश एक बड़े दरख्त के नीचे बैठे हैं, जाकर उनसे मिलो। सब उन्हें दरवेश कहते हैं। हुसैन ने लड़के का शुक्रिया अदा किया और सीधा चल पड़ा। थोड़ी देर में वो इस बड़े दरख्त के पास पहुंच गया। वहां इसने देखा कि एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग चेहरे पर नूर लिए, आंखें बंद किए अल्लाह के जिक्र में मसरूफ है। पहले इसने सोचा कि दरवेश को पुकारे, लेकिन फिर इंतजार करने का फैसला किया कि जब दरवेश जिक्र से फारिग होंगे तो बात करेगा। वो काफी देर बैठा रहा और दरवेश अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहे। जब काफी वक्त गुजर गया तो दरवेश खामोश हुए। उन्होंने आंखें खोली और हुसैन से पूछा, बेटा, तुम यहां क्यों आए हो? हुसैन ने कहा, ए दरवेश, मैं खुद को जानना चाहता हूं। मैं अल्लाह के रास्ते पर चलकर हकीकत को समझना चाहता हूं और इसकी कुर्बत पाना चाहता हूं। दरवेश ने इसे कुछ देर देखा और कहा, अगर तुम वाकई हकीकत को जानना और समझना चाहते हो तो हो सकता है तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी इस काम के लिए वक्फ करनी पड़े। फिर भी कोई गारंटी नहीं कि तुम अल्लाह से यह मकाम हासिल कर पाओगे या नहीं। यह सब तकदीर पर मुनहसिर है। सोच लो अच्छी तरह। हुसैन ने बगैर किसी ताखीर के कहा, बाबा जी, मैं यहां वापस जाने के लिए नहीं आया। मैं अपने पूरी जिंदगी यहां गुजारने को तैयार हूं क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं। दरवेश ने कहा, अच्छा, अगर बात ऐसी है तो एक काम करो। इस खानकाह में बहुत से तालिब इल्म रहते हैं। तुम इनके लिए अनाज बेचने का काम क्या करो। ये काम तुम्हें सुबह से शाम तक करना होगा। दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़नी होगी और काम करते वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहना होगा। जब थक जाओ तो सो जाना और अपने पूरे दिन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारना होगा। फिर अगली सुबह उठकर दोबारा अनाज बेचना शुरू कर देना। इसके अलावा कुछ ना करना और ना सोचना। बस इसी रास्ते पर चलते रहो और मेरे पास कभी ना आना। जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। हुसैन ने दरवेश के हुक्म की तामील की और अनाज बेचना शुरू कर दिया। खानकाह में तालिब इल्मों की तादाद ज्यादा होने की वजह से खाने की जरूरत भी ज्यादा थी। इसलिए वो सुबह सवेरे उठता, नमाज पढ़ता और शाम तक अनाज बेचता रहता। जब वो मुकम्मल तौर पर थक जाता तो इसी कमरे में सो जाता जहां वो अनाज बेचता था। वो किसी से बात न करता और न कोई उससे बात करने आता। वो अनाज बेचता रहा। बेचते वक्त उसके जहन में पुराने ख्यालात आते, लेकिन जब इन ख्यालात से कोई नया मौजू न मिला तो वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे। वक्त गुजरने के साथ इसके जहन के ख्यालात कम होने लगे। कुछ सालों बाद इसे अपना नाम तक भूल गया। वो हमेशा खामोश रहता और बगैर कुछ सोचे
अनाज पेसता रहता। वो सिर्फ अल्लाह का जिक्र करता या नमाज पढ़ता। इसके ज़हन में दुनियावी मुआमलात के बारे में कोई ख्याल ना था। वो कभी खानकाह से बाहर न गया, इसलिए इसे बाहर की दुनिया भूल गई। खानकाह के दूसरे तालिब इल्म इसे बेवकूफ समझते थे। इस तरह 12 साल गुजर गए। एक दिन अचानक दरवेश ने ऐलान किया कि मेरा आखिरी वक्त करीब आ रहा है, इसलिए मैं अपना जानशीन चुनना चाहता हूं जो मेरे बाद इस खानकाह की देखभाल करे। जो भी तालिब इल्म समझता हो कि इसने अल्लाह से कुछ हासिल किया और इसकी कुर्बत को पा लिया है, वो रात को मेरी कुटिया के दरवाजे के पास आकर दीवार पर कुछ लिखे। बहुत से तालिब इल्मों ने इस बारे में सोचा। खानकाह के एक काबिल तालिब इल्म जिसने इस्लामी तालीम और फ़िक़्ह में गहरी मालूमात हासिल की थीं, इसने दरवेश की कुटिया की दीवार पर चंद सतरें लिखीं। दूसरे तालिब इल्मों को भी लगा कि वो ही दरवेश का असली जानशीन है। इसने लिखा था कि ज़हन एक आईने की मानंद है जिस पर ख्यालात और ख्वाहिशात की गर्द जम जाती है। जिक्र और इबादत इस गर्द को साफ करते हैं। ज़हन का आईना दोबारा साफ हो जाता है और वो अल्लाह से नजात पाता है। अगली सुबह जब दरवेश ने वो सतरें पढ़ीं तो वो बहुत गुस्से में आए और बुलंद आवाज में कहा, ये सब किसने लिखा? इन अल्फाज में आधी सच्चाई है जो आखिर में लिखी गई है। वो तालिब इल्म जिसने ये लिखा था खामोश खड़ा रहा। हालांकि उसके अल्फाज इल्म से भरे थे, लेकिन वो किताबी अल्फाज थे। वो तालिब इल्म बहुत होशियार था। इसने दीवार पर लिखा तो था, लेकिन नीचे अपना नाम नहीं लिखा, क्योंकि इसे खुद यकीन नहीं था कि यह दुरुस्त है या नहीं। इसलिए दरवेश ने इसके लिखे हुए को रद्द कर दिया। इस बयान ने सबको हैरान कर दिया और यह वाकया पूरी खानकाह में बहस का मौजू बन गया। फिर दो लोग हुसैन के पास से गुजरे जो इस बारे में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो शख्स 12 साल पहले यहां आया और दिन रात अनाज पेसता रहता है, वो इस पर हंस रहा है। दोनों इसके पास आए और इसकी हंसी की वजह पूछी, क्योंकि उनकी नजर में एक आम सा शख्स था। किसी ने इसे जिक्र करते या कोई दीनी किताब पढ़ते नहीं देखा था। सब इसे बेवकूफ समझते थे। वो सिर्फ अनाज पेसने का काम जानता था। दोनों ने दोबारा इससे हंसी की वजह पूछी। हुसैन ने जवाब दिया, मैं इसलिए हंसा क्योंकि दरवेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो बयान वाकई आधा सच्चा था। दोनों दोबारा हैरान हुए। उन्होंने कहा, तुम इस दीवार पर ऐसी सतरें लिखो जो दूसरे तालिब इल्मों से बेहतर हों। हुसैन ने कहा, मैं लिख नहीं सकता क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन हां, मैं भूल कर बता सकता हूं। अगर तुम वहां लिखने को तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं। वो मान गए और इसे अपने दरवेश की कुटिया के पास ले गए। हुसैन ने कुछ बातें बताएं और दूसरे तालिब इल्मों ने इसे दीवार पर लिख दिया और आखिर में लिखा कि वो जो अनाज पेसता है। उन्हें लगा कि दरवेश इस पर भी गुस्सा होंगे, लेकिन जो इसने लिखवाया वो वाकई बहुत हैरत अंगेज था। दीवार पर लिखा था कि ज़हन सिर्फ एक धोखा है, न कोई ज़हन है और न ही ज़हन का कोई आईना। और जब ज़हन ही नहीं तो आईना कहां से आया, और जब आईना ही नहीं तो गर्द कहां ठहरेगी। जो ये समझ ले वो अल्लाह की कुर्बत हासिल कर लेता है और सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही करता है। जब दरवेश ने ये पढ़ा तो वो आधी रात को उठे और इस शख्स के पास गए जो अनाज पीसता था। उन्होंने इसे नींद से जगाया और अपनी तस्बीह और जाए नमाज देकर इसे अपना जानशीन मुकर्रर किया। फिर उन्होंने इसे हुक्म दिया कि इस खानकाह को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि यहां बहुत से तालिब इल्म ऐसे हैं जो खुद को तुमसे बेहतर समझते हैं। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक आम सा शख्स जो सारा दिन अनाज पेसता है उनसे बड़ा है। दरवेश ने कहा, तुम्हें वो सारी ताकत मिल गई जो मेरे पास थी, और ये ताकत तुमने अनाज पीसते हुए हासिल की।
मुझे यकीन है कि तुम जहां भी जाओगे लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे। जब फूल खिलता है तो इसकी खुशबू खुद ब खुद हर तरफ फैल जाती है। हुसैन ने अपने दरवीश को गले लगाया और इजाजत ले कर रात को खानकाह से निकल गया। जब वो खानकाह से निकला तो इसके जाने के बाद खानकाह में अजीब सा हंगामा बरपा हो गया। सबको यकीन नहीं आ रहा था कि हुसैन, जिसे सब बेवकूफ समझते थे, ऐसी बातें लिख सकता है और एक नामालूम और आम सा लड़का दरवेश के तौर पर चुना जाएगा। कुछ तालिब इल्म जो खुद को इससे बड़ा समझते थे इस बात पर गुस्से में थे। उन्होंने इसे खानकाह में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं न मिला। उन्हें समझ आ गई कि वो यहां से जा चुका है, इसलिए इसे ढूंढना बेफायदा था। उनका गुरूर टूट गया। वो दो लड़के जिन्होंने हुसैन के बताए हुए अल्फाज कुटिया पर लिखे थे, वो भी हैरान थे। लेकिन उन्हें भी अपने आप पर फख्र होने लगा कि गो उनके पास हुसैन जितना इल्म नहीं, लेकिन हमें ये एजाज हासिल है कि हमने इसके बताए हुए अल्फाज अपने हाथों से कुटिया पर लिखे और ये हमारे लिए काफी है। फिर यूं हुआ कि जब हुसैन खानकाह से निकला तो इसके सामने एक नई दुनिया खिली, लेकिन ये दुनिया इसे खुशी देने के बजाय उलझन में डाल रही थी। हर मंजर इसे अजनबी लग रहा था। हर चमक दमक इसके दिल पर बोझ बन रही थी। इसे दुनिया के रंगों से एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, जैसे ये सब इसके लिए नहीं था। वो रात भर खामोशी से सफर करता रहा। वो एक मंजिल की तलाश में था। रात की तारीकी सर्द हो गई और सड़क की खामोशी इसके अंदरूनी हाल की साथी बन गई। आखिरकार इसने एक जगह मस्जिद देखी। वो मंजर इसके दिल के लिए गोया सुकून का पैगाम लाया। इसके कदम खुद ब खुद इसकी तरफ बढ़ गए। मस्जिद में दाखिल हो कर इसने सुकून से वजू किया। पानी के हर कतरा के साथ इसके दिल का बोझ हल्का होता गया। फिर उसने तहज्जुद की नमाज अदा की और अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गया। लम्हात गुजरने का एहसास न रहा जब तक फजर की आवाज न गूंजी। इसने जमात के साथ नमाज अदा की और नमाज के बाद मस्जिद में मौजूद लोगों की तरफ मुतवज्जा हुआ। इसने नर्म लहजे और खुलूस के साथ उन्हें अल्लाह के रास्ते की दावत दी। इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने का दर्स दिया। इसके अल्फाज का इतना असर हुआ कि सुनने वाले पलक झपकना भी भूल गए। वो सब इसके अल्फाज में इस तरह डूब गए जैसे प्यासा चश्मे के पानी में डूब जाता है। आखिर में सबने अज़्म किया कि वो इस नसीहत पर जरूर अमल करेंगे। जब हुसैन ने सुना कि लोग इसकी नसीहत पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका दिल खुशी से भर गया। इसे एक अजीब सी सुकून और इत्मीनान का एहसास हुआ। फिर वो मस्जिद से निकला और अपने सफर पर दोबारा चल पड़ा। इसने दिल में तय कर लिया कि अब वो एक जगह नहीं बैठेगा, बल्कि जहां भी जाएगा लोगों को अल्लाह का रास्ता सिखाएगा। वो उन्हें नेकी की तरफ बुलाएगा और गुमराह दिलों को सच्चाई का रास्ता दिखाएगा। इस तरह इसने अपनी बाकी जिंदगी मुसलसल सफर में गुजारी। चाहे गांव हो या शहर, बाजार हो या सहरा, जहां भी लोगों से मुलाकात हुई, इसने मोहब्बत और हिकमत के साथ उनके दिलों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। इसकी तबलीग का इतना असर हुआ कि बेहद से गुनहगारों की मगफिरत हुई और बेशुमार लोगों ने नेकी का रास्ता अपनाया। वो न तो किसी दुनियावी नाम का तलबगार था और न ही किसी तारीफ का मोहताज। इसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद था, अल्लाह के बंदों को असली खालिक से जोड़ना। वो अल्लाह की तलाश में बेकरार था और जब इसे हकीकत मिल गई तो इसने इसे खुद तक महदूद न रखा। इसने अपनी तालीमात को दुनिया तक पहुंचाया और इसी दीन की खिदमत में अपनी जिंदगी का चिराग बुझा दिया। इसकी जिंदगी इस बात की गवाह थी कि इल्म हासिल करने के बाद इसने खुद गर्जी का रास्ता ना अपनाया, बल्कि
अपनी हर सांस को दूसरों की फलाह के लिए वक्फ कर दिया। दोस्तों, अगर हम अपनी जिंदगी को ईमानदारी से देखें तो हमें एहसास होगा कि हम में से अक्सर समझते हैं कि जिक्र या इबादत सिर्फ एक जगह बैठकर आंखें बंद करके और अलग थलग होकर की जा सकती है, लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जिक्र चलते फिरते और अपने काम करते हुए भी किया जा सकता है। दर हकीकत जिक्र का मतलब यह है कि जो काम भी आप कर रहे हैं, इसमें ऐसी शिद्दत, तवज्जो और खुलूस पैदा करें कि आपको अपने जिस्म का एहसास भी ना रहे। जैसे वो लड़का जो अनाज पेसने में इस कदर मगन हो गया कि इसे अपने वजूद का एहसास भी ना रहा, और इसी हालत में इसने अल्लाह की रहमत हासिल की। याद रखें, ज़हन तब तक रहता है जब तक इसमें कोई ख्याल या सोच बाकी हो। जब सारे ख्यालात खत्म हो जाते हैं तो ज़हन भी गायब हो जाता है, और जब ज़हन नहीं रहता तो इंसान अपनी हकीकत और अपने खुदा को पहचान लेता है। इसलिए रहमत हासिल करने के लिए हमें अलग से वक्त निकालकर इबादत करने की पाबंदी नहीं, बल्कि जो काम भी हम कर रहे हैं इसमें अपने पूरे दिल से गुम होना जरूरी है। अगर हम अपने काम में इस कदर मगन हो जाएं और साथ ही अल्लाह का नाम लेते रहें कि हमारी तवज्जो कहीं और न जाए, तो ये हालत खुद ब खुद हमें रहमत की बुलंदियों तक ले जाती है। यहां तक कि हमारा काम ही जिक्र बन जाता है और हमारा जिक्र ही हमें अल्लाह के करीब ले जाता है। ये वो हालत है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। ये इंसान को इस दुनिया से दूर ले जाता है। दोस्तों, जब हम औलिया अल्लाह और उलमा दीन की जिंदगियों को देखते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने अपने अमल, खुलूस और मोहब्बत से अल्लाह को पाया। उन्होंने कोई खास और पेचीदा इबादत या लंबा मुराकबा नहीं अपनाया, बल्कि बस अल्लाह की मोहब्बत में गुम होकर जिक्र किया और इसके जरिए नजात हासिल की। उनका जिक्र ही उनकी इबादत बन गया, वो जिक्र उनका मुराकबा बन गया, और वो जिक्र अल्लाह से कुर्बत और वसाल का जरिया बन गया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही मजीद ईमान अफरोज और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।